बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। आज दो बड़ी खबरें गर्दिश में हैं। एक साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर की खबर है, उनकी कोई वीडियो लीक हो गई है। उस वीडियो की क्या कानूनी हैसियत है, उससे किसको फ़ायदा हो सकता है, वो किसने लीक की हो सकती है या किसने लीक की है, और उससे क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं। क्या नून लीग के जो आपस में रिफ्ट है दो ग्रुपों के दरमियान, मफामत और मजामत वाले, ये मरियम और नवाज शरीफ के तर्जमान हैं और पीछे पीछे खड़े होकर हंस रहे होते हैं जब वो खिताब करती हैं। तो क्या उसका शाखसाना है, फ़ायदा किसको होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं आपके जो शहजाद अकबर साहब को एक शिकस्त हुई है, मुँह खाना पड़ी है उन्हें बरतानिया में। इन्होंने 2019 में वहाँ हमारी पाकिस्तान की हुकूमत, नैब और जो एसेट रिकवरी यूनिट है जिसके सरबराह शहजाद अकबर साहब हैं, असासाजात, गैर कानूनी असासाजात रिकवर करते हैं, इन्होंने वहाँ एक दरख्वास्त दी थी और बरतानिया में, और कहा था जनाब वो टीटीज़ के ज़रिए बड़े पैसे आते रहे हैं, शहबाज शरीफ फैमिली बड़े घपले करते रही है, मनी लॉन्ड्रिंग जहाँ से पैसे जाते थे नाजायज़, और फिर वो दुबई वाया बरतानिया से होके मुख्तलिफ जाली अकाउंट्स में वो टीटीज़ के ज़रिए भेजे जाते थे। तो फिर ये तकरीबन 26 मिलियन डॉलर यानी कि 2 करोड़ 60 लाख डॉलर जो है, इस तरह ये ट्रांजैक्शन हुई है। ये ज़रा जनाब हमें रिकवर करके दें। वो वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में केस था, वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने इंक्वायरी की, और फिर ये जो इनका है ना, ये सारा केस जो नाजायज़ असासाजात का केस है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़, इवन उनकी औरतें भी उसमें मुलव्वस की हुई हैं, नुसरत शहबाज और राबिया इमरान जो बेटी हैं उनकी, और दामाद जो हैं अली इमरान, उनके नाम भी उसमें हैं। तो जनाब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जनाब देखें वो आप बरतानिया में हमने सारा कुछ दे दिया उनको, देखें कैसे इनका रगड़ा निकालते हैं, कैसे वो करते हैं। तो वहाँ उन्होंने वो इनके साथ से भी जो अकाउंट्स थे वो भी मुजमद कर दिए थे सलमान शहबाज के। ज़ाहिर है वहाँ वो रहता है तो उसके भी वहाँ जो असासे हैं, सलमान शहबाज भी मुलज़म है। तो अब उस जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने ये रिपोर्ट दे दी है कि जनाब हमने ना सिर्फ बरतानिया बल्कि जहाँ जहाँ इन्होंने कहा था कि दुबई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, इधर वहाँ से भी वो टीटीज़ वगैरह हमने सारा चेक किया है। कोई 21 माह जो हमने वो सारा तफ्तीश की है। तो भाई जी जो भी ये पाकिस्तानियों ने फरमाया है, नैब ने और एसेट रिकवरी यूनिट ने, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत ही नहीं है। जिसके बाद अदालत ने जनाब वो जिनके मुजमद असासे थे वो भी खोल दिए और फाइल भी ज़ाहिर रद्दी की टोकरी में गई। अब ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सलमान हैं या नवाज शरीफ हैं, सॉरी या शहबाज शरीफ हैं, ये हत्या की इज़्ज़त का दावा भी कर सकते हैं। मेरी उनके वकला से बात हुई है, उनका यार इसमें क्योंकि पाकिस्तान का नाम है तो हमने क्या पाकिस्तान से रिकवर करने के लिए हत्या की इज़्ज़त का दावा करें। यही इनके मुंह पे बहुत बड़ा तमंचा है कि बरतानवी अदालत जहाँ जहाँ गए थे एक सर्टिफिकेट लेने कि जनाब इनके जो मनी लॉन्ड्रिंग के अगर सबूत, वहाँ की अदालत अगर सर्टिफिकेट दे देती है या कोई कार्रवाई करती है, फिर तो एक पक्का जो सबूत आ गया था इनके हाथ के। जनाब ये देखें बरतानवी अदालत ने भी कह दी है। तो ये इन्होंने 26 मिलियन के जो रकम है डॉलर, वो ब्लैक मनी, उसको वाइट करके पाकिस्तान में ऐसे चक्कर दिलवाया है और वो वाइट हो गई। ये तो चक्कर दिलवाते हैं ना, पीटीआई में ले जाते हैं ब्लैक मनी वाले को, और फिर लॉन्ड्री में उसको जब धोते हैं, धोने के बाद बच्चा निकलता है बंदा नमानकोर होके। तो पहले भी इनको एक शिकस्त हो चुकी हुई है। वो डेली मेल वाला जो एक रिपोर्टर ने कहा था जनाब शहबाज शरीफ पैसे खा गया और उसका दामाद पैसे खा गया वो ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए, तो वो अदालत ये डिक्लेयर ज़रूर कर चुकी है अब तक। ये शायद फरवरी 2021 की बात है।
ये ज़रूर डिक्लेयर कर चुके कि जो अखबार ने लैंग्वेज इस्तेमाल की उससे, या जो भी मजमून था उस डेविड का, रिपोर्टर का, वो तज़यीक़ अमेज़ था, तौहीन अमेज़ है। अब आगे वो कह रहे हैं अगर आपके पास सबूत है, अखबार को कह रहे हैं, तो लाएँ दिखाएँ हमें सबूत जो भी आपके पास है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं जनाब आपका केस बंद। वो मुसलसल तरीके ले रहे हैं, ताख़ीरी अरबे, पाकिस्तान वाला मामला, जैसे पाकिस्तान में ताख़ीरी अरबे जनाब इतना टाइम और दे दें, इतना टाइम और दे दें। अब शहबाज शरीफ वाला जो केस है इसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बता दूं आपको। ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसी साल अप्रैल में शायद ज़मानत पे बाहर आए थे शहबाज शरीफ इस केस में। वो कहते हैं जनाब, हाँ इसमें जो तज़ाद है वो मैं थोड़ा सा बता दूं। ये कहते हैं कि 1990 से कबल जो शहबाज शरीफ फैमिली है, ये 1,65,00,000 रुपए के असासे थे इसके टोटल। लेकिन साथ ही जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं सैयद फैसल बुखारी साहब, उनका एक और बयान भी रिकॉर्ड पे मौजूद है अदालत में। वो ये फरमाते हैं जब ये तकसीम हुई ना मिले चिले इनकी भाइयों की आपस में ख़ानदान में, तो शहबाज के हिस्से में, शहबाज शरीफ के हिस्से में 1,13,40,00,000 रुपए के शेयर्स आए थे, जो इन्होंने अपने बच्चों में तकसीम कर दिए। एक तरफ कह रहे हैं 1 करोड़, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 1,13,00,000,000। ये इस तरह के तजादात हैं बहुत सारे। अच्छा, अब नैब ये कहता है कि राबिया इमरान जो हमजा शहबाज की बहन है, उनके अकाउंट में टीटीज़ के ज़रिए 10 दफ़ा वो रकम ट्रांसफ़र हुई, और जो नुसरत शहबाज हैं, हमजा शहबाज की वालदा, शहबाज शरीफ की पहली अहलिया, उनके अकाउंट में 26 मरतबा टीटीज़ के ज़रिए वो ट्रांसफ़र हुए पैसे। बाहर से आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, और 13,70,00,000 रुपए नुसरत के अकाउंट में गए हैं, और फिर उसमें से एक ही दिन में नुसरत के अकाउंट में आए हैं, और उसी दिन हमजा के वालिद जो हैं शहबाज शरीफ, वो निकाल के पता नहीं कितने 35 करोड़ या कितने करोड़ या लाख, अब एग्जैक्ट अमाउंट आगे पीछे हो जाएगी, कि वो निकाल ली। उन्होंने किसी गाड़ी के वो पैसे देने थे, कुछ ड्यूटी श्यूटी देनी थी, उसमें निकाल के ले गए। और फिर वो कहते हैं कि पापड़ वाले के अकाउंट में $14 लाख आए थे, और किसी महबूब अली के अकाउंट में $10 लाख आए, उसका पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ, फिर वो कैसे आ गए। इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो उसमें लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी इन्होंने पेश की हैं, वहाँ की अदालत में, बरतानिया की अदालत में। यही टीटीज़ वगैरह गए, वो उन्होंने जो तहकीक की है, ज़ाहिर वो हमारी तरह, हमारे नैब की तरह थोड़ा है कि ऊपर से आर्डर आ गया या लिखा लिखाया एक रेफरेंस आ गया। जो रेफरेंस था ना एवनफील्ड वाला, उसकी लैंग्वेज में कई ऐसे फिक्रे पकड़े गए थे जो सिविलियन या आम वकील जो है वो इस्तेमाल ही नहीं करते। इस तरह के फिक्रे बीच में थे। लेकिन वो आप देखें उसका क्या होता है, उसमें मरियम की अपील है, और फिर उन्होंने कहा कि मैं जनाब बताऊंगी कि मुझे कैसे मुलव्वस किया गया, किसके कहने पे किया गया, मैं कुछ दस्तावेज़ात और कुछ मामलात रिकॉर्ड पर लाना चाहती हूँ। उसी का ये चक्कर बना हुआ है। अब जो शहबाज शरीफ वाला मामले की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो बड़ी बेइज्जती हुई है शहजाद अकबर साहब की। शहजाद अकबर साहब तो बड़े पुरुम्मीद थे, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पिछले दिनों कि जनाब देखिएगा वहाँ से क्या नतीजा आता है, और नतीजा क्या निकला, ज़ीरो। बल्कि जो इनका पाकिस्तान में रेफरेंस है, अगर के कानूनी तौर पर वहाँ की जो अदालत का फ़ैसला है वो पाकिस्तानी अदालतें मानने की पाबंद नहीं है, लेकिन अखलाकी तौर पर अदालत को प्रेजुडिस करने के लिए, ये इनका केस जो है ये बताने के लिए कि ये बदनीति पर मबनी है, वो जजमेंट जो है वहाँ की अदालत की, वो पाकिस्तान में अदालतों में पेश कर सकते हैं कि जनाब ये देखें यही मामला, यही इल्ज़ामात और यही पार्टियाँ, यानी एसेट रिकवरी यूनिट, नैब और हुकूमत पाकिस्तान। अब हरजाने की मैंने बात की है, हरजाना भी इनको डाला जा सकता था, ये डाला जा सकता है, या वो क्लेम कर सकते हैं कि जनाब हमें हरजाना दिलवाएं। लेकिन वो कह रहे हैं, उनके वकला के सर दस्त उनके जो जहन में जो बात है वो यही है कि यार पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ असी की हरजाने का दावा करिए, इनके लिए यही काफ़ी है कि ये बेइज्जत होके
वहाँ से आए हैं पाकिस्तान। वो सारी टीटीज जो ये पेश कर रहे थे जनाब, वो महबूब अली, पापड़ वाले और वज़ीर आला सेक्रेटरीट के मुलाजमीन, वो उनके नामों पे आए हुए थे, वही वो अकाउंट आए हुए थे, वो सारा रिकॉर्ड वहाँ दिया ना। उन्होंने नहीं मानी उस बात को कि अब यहाँ से जाली टीटीज हैं या जो ब्लैक मनी है, वो ब्लैक मनी के सबूत नहीं मिले। एक और मज़े की बात जो ये खुद अदालत में तस्लीम कर चुके हैं नैब वाले, कि जनाब जब शहबाज शरीफ इक़्तिदार में जितनी देर रहा है उस वक्त तक उसने कोई टीटी वसूल नहीं की। इक़्तिदार के दिनों में इन्होंने कोई टीटीज जो है वो वसूल नहीं की, उन दिनों में वसूल करते थे जब ये इक़्तिदार में नहीं थी। जब नैब ये कहता है इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करने को ही, जब नजायज़ इस्तेमाल कीजिए इख्तियारात का, तब ही नैब पकड़ता है। दो बंदे आपस में फ्रॉड कर रहे हैं तो उसको तो नैब पकड़ ही नहीं सकता। ये तो अंधेर नगरी है ना, कि जो आपस में लेन देन वाले मामलात में भी लोगों को पकड़ के ले जाते हैं या कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। ये खुद तस्लीम कर रहे हैं उसमें अदालत में, हाई कोर्ट में, कि जनाब ये जब इक़्तिदार में थे तब नहीं हुए। हाँ, सलमान शहबाज की कुछ उन्होंने तो ये केस शहबाज शरीफ का है, आप सलमान शहबाज के असासे बता रहे हैं, नुसरत शहबाज के बता रहे हैं जनाब उसकी टीटीज आई हैं। अब वो टीटीज वगैरह जो भी थी, बरतानिया वालों ने उनको नहीं माना कि नाजायज़ हैं ये। वहाँ से ट्रांजैक्शन जो हुई हैं या ट्रांसफ़र हुए हैं फंड्स, वो उनके रिकॉर्ड के मुताबिक वो इलीगल नहीं है। ये तो हो गया इनका मामला। अब आ गया यार ज़ुबैर साहब वाला मामला। ज़ुबैर साहब की ज़ाहिर बदनामी तो बड़ी हुई है। वो जो वीडियो चल रही है मुख्तलिफ़ ख़वातीन के साथ, उनकी नाम है उसमें अजीबोगरीब कि महविश लाइबा और पता नहीं क्या वो असली है या नकली नाम है। एक खतून की थोड़ी सी उसमें रिकॉर्डिंग भी है, गुफ्तगू भी, कि ये जनाब मेरे साथ ये वादा किया था और ये किया था। एक मर्द की भी है, वो जो कह रहे हैं कि जनाब 2020 में मैंने 2015 में मेरा ताल्लुक़ था इसके साथ, तो ज़ुबैर के साथ, तो मैंने बड़े पैसे खर्च किए इस पर, जब मैंने वापस मांगे तो ये मेरे मुखालफ हो गए और 2020 में मुझे मारगला रोड पे बुलाया इस्लामाबाद और वहाँ से मुझे उठवा लिया एजेंसियों के ज़रिए और मुझे बलूचिस्तान में पता नहीं कहाँ जाके फेंक दिया। 2020 में वो गवर्नर थे नहीं, एक आम शहरी थे, लेकिन ठीक है उनके तल्लुकात होंगे बड़े लोगों के साथ। वो बाजवा साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके साथ भी मुलाकातें करते रहे हैं। उनकी ये बातें तय है कि वो नवाज शरीफ की सिफारिश भी की उन्होंने एक मौका पे, इस तरह की जो जिसके बाद रौला पड़ गया था यार यही कि नवाज शरीफ ने कहा था खुफिया मुलाकातें नहीं होंगी, अब जो भी होगा खुला होगा। और उस वक्त ख्याल था कि शायद इनको वो तर्जुमानी से हटा दिया जाए, लेकिन वो तर्जुमानी से नहीं हटाया उन्होंने। बदनामी तो हुई है बड़ी। अब ये मर्जी कह रहे हैं कि एडिटेड, या वो कह लें कि जनाब उसमें वो उन्होंने जो ट्वीट किया है ज़ुबैर साहब ने, वो कहते हैं मेरे खिलाफ जाली और तब्दील शुदा वीडियोज़ जारी करना कोई सियासत नहीं, दरअसल पस्ती की नई मिसाल है। जो कोई भी इसके पीछे, इसने इंतहाई घटिया और शर्मनाक अमल किया है। ठीक है, मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि मैंने ईमानदारी, खलूस से, नीयत और लगन के साथ मुल्क की खिदमत की और मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। नून लीग की लोग कहने बड़ी बदनामी हो गई है। यार ये शुरू होती है बदनामी घर से, पहले उस बंदे के ख़ानदान को पुना जाता है कि जनाब देखो कितना गंदा ख़ानदान, यार की गंदा निकले यार, इधर रगज की या यार, इस तरह की बातें। अब जनरल गुलाम उमर साहब की बातें भी होगी कि जनाब वो यही खां के साथी थे वगैरह वगैरह। और असद उमर साहब जो हैं, जो उनके भाई हैं, जो इस हुकूमत में वज़ीर हैं, तो ज़ाहिर एक ही ख़ानदान है ना, तो बदनामी तो शुरू होती है घर से। नून लीग में वो बाद में है, फिर अब नून लीग की ऐसी तैसी होगी न कुछ ना, कैसे बंदे इन्होंने भर्ती किए होंगे, भर्ती क्या रुकन या इनके अरकान या किस बंदे को इन्होंने गवर्नर लगाया हुआ था, जो गवर्नर हो सवारी होटल और पता नहीं कहाँ कहाँ, जो वीडियो में कहा गया है वो एडिटेड, ये तो कन्फर्म है कि वो एडिट की गई एक वीडियो है, तब्दील शुदा, मुख्तलिफ वाक़यात को जोड़ा गया है, उसकी फ्रांसिक में नहीं जाता, गलत है या सही है, उसमें जो नज़र आ रहा है बाहर अगरचे टोटे जोड़े हुए हैं और पीछे एक बंदा कमेंट्री भी कर रहा है। कमेंट्री का मतलब ये है कि ये ओरिजिनल नहीं, रा नहीं है, रा फुटेज नहीं है, बल्कि उसको एडिट किया गया है, एक बाकायदा केस बनाया गया है। ये ठीक है, हो सकता है
वो जो वीडियोज़ हैं वो ठीक हों। और दूसरी बात ये की जा रही है कि जनाब नून लीग के अंदर जो आपस में चपकलश चल रही है, ये क्योंकि नवाज शरीफ के वो करीबी हैं इसलिए इनको निशाना बनाया गया। इनकी वीडियो जारी होने से नून लीग पे इसके सिवा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जनाब ये नून लीग का रुकन है, रहनुमा है और गवर्नर रहा है। उन्होंने गवर्नर मुकर्रर किया हुआ था इनको अपने दौर में। इससे ज़्यादा कोई नहीं। अगर फुटेज दुरुस्त साबित होती है तो ये भी मैं बता दूं कि नून लीग में इस हवाले से मुशावरत भी शुरू हो गई है और वो देखेंगे इस मामले में कि क्या करना है। अगर वाक़तन ऐसा हुआ, सरदस्त हो सकता है वो कुछ देर के लिए रुक जाए, फौरी तौर पे कोई कार्रवाई ना करे, क्योंकि फौरी कार्रवाई का मतलब ये है कि उन्होंने मान लिया कि जनाब साडा बंदा इंजदा ही है। अगर बंदा इंजदा तो कर भी देंगे, ये की फर्क पैंदा। नून लीग ना मरीम को इससे फर्क पड़ना है कि जो मरीम के जनाब इसके वो तर्जमान था, ना नवाज शरीफ को ना शहबाज शरीफ को इसका कोई फ़ायदा होना है। उसकी बदनामी से शहबाज शरीफ को क्या फ़ायदा होगा? किसको वो वीडियो दिखा के किसको डराना है, ये एक बात बनती है ना। इससे कैसे डरेंगे वो? नवाज शरीफ या दूसरा नवाज शरीफ तो आज भी जो साहिवाल डिवीज़न का, मेरे ख्याल साहिवाल डिवीज़न का था, तो वहाँ जो उन्होंने खिताब किया, उन्होंने पापा जोन्स पे फिर एक दफ़ा हमला किया, बढ़ चढ़ के हमला किया। और जो मरियम ने कहा था कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं, आपके बाजवा साहब की तस्वीर वाले मामले में, तो हमजा ने कहा था कि जनाब जो पार्टी का फैसला था और लोग लड़ पे नून में से शीन निकल। आज वो फिर इकट्ठे थे और मरियम ने उसकी वो तारीफ़ें की हैं हमजा शहबाज की कि बड़ा अक्लमंद भाई है मेरा ये तो। और फिर ये भी वहाँ ये बात डंके की चोट पे हुई कि जनाब पार्टी का लीडर जो है वो नवाज शरीफ है और फैमिली का लीडर भी नवाज शरीफ है और बयानिया लीडर का ही होता है। ये तयशुदा बात है, हम इधर से पकड़ लिया उधर से पकड़ ले। अब कहते हैं जनाब ये किसने, ज़ुबैर को किसने फंसवाया? ये तो बाजवा का बड़ा दोस्त था। जैसे मैंने पहले कहा कि बाजवा साहब के साथ इनकी मीटिंगें शीटिंगें होती हैं और वो कहते हैं मेरा ज़ाती तल्लुक़ है, मैं तो मिलता रहता हूँ, खाने पे इकट्ठे होते रहते हैं। तो फिर ये एजेंसियों की कार्रवाई नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं। तो ये बाजवा साहब के दोस्त हैं, ISI वालों के दोस्त तो नहीं, या और एजेंसियों के दोस्त तो नहीं है ना, कोई वाले वाला काम रह जाता। अब मैं बता दूं ये गेम है क्या, जो मुझे समझ आई है, क्योंकि मैंने ज़्यादा की है कोर्ट रिपोर्टिंग ज़्यादातर, और कोर्ट जो है वो बीट्स की माँ है, मुख्तलिफ बीटों की। वहाँ सियासी केस भी आते हैं, उनकी अहली नाहली के केस भी, असासों के केस भी, कंपनियों के केस भी, फौजदारी केस भी। ये जो रेफरेंस वगैरह चल रहे हैं, जो रेफरेंस शहबाज शरीफ पे उन्होंने बनाया हुआ है, कोई 10 अरब का शायद इतना कोई अमाउंट बनाई हुई है उन्होंने, इस तरह के केस सारे, वो सारी डॉक्यूमेंट्स नज़रों से गुजरते हैं। आपको याद होगा मरियम ने जब वो वीडियो लीक की थी अरशद मलिक वाली, उसके बाद एक तूफान बर्पा हो गया था हुकूमत की तरफ से। एक तो नासिर भट्ट उसमें किरदार था जिसने वो वीडियो वो रिकॉर्ड की थी, वो जो लंदन में होते हैं आजकल। फिर उसमें एक मियाँ तारक साहब थे जिन्होंने उस जज साहब की, जब वो मुल्तान में थे एडिशनल सेशन जज, वो वीडियो लीक की थी जिसमें वो गंदी वीडियो थी। वो कहते हैं कि ये वाली वीडियो दिखा के मुझे ब्लैकमेल किया। फिर कोई नासिर जंजुगा भी उसमें था। इन्होंने तूफान बर्पा कर दिया कि जनाब सारे ये जो बंदे हैं ना, ये सारे जराइम पेशा हैं, रिकॉर्ड याफ्ता हैं, इन्होंने फलां वक्त दिया, इनके पुराने रिकॉर्ड निकाल लिए, फलां मुकदमा है, फलां मुकदमा है। मरियम ने अब कहा है कि मैंने कहा ना दस्तावेज दिखाऊंगी, कोई रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ इसका, और मैंने कहा था कि मे भी कोई नई ऑडियो वीडियो वगैरह हो जिसमें यह कहा जा रहा हो कि जनाब मरियम को भी नवाज शरीफ के साथ पकड़े और फुल डोज दें और पूरी सज़ा दें और नहल करें वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई बात सामने आए। जो एक तो होती ना जिरा गवाह पे क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, वो गवाह को गंदा कर देना होता है। यानी ये वकील का काम है कि जो गवाह वो बुलाते हैं
सफाई में या सफाई दोनों सूरतों में जो भी सूरत होगी, तो उस गवाह को गंदा कर दें, यानी इतना उसको उसके किरदार के बारे में कीचड़ छाल दें कि अदालत समझे यार ये तो चोर है। फर्ज करें कि XYZ एक बंदा गवाह के तौर पे आया है, वो किसी मुकदमे में जो मुद्दई है उसका गवाह है मुलजम के खिलाफ, तो वो जो वकील है पूछेगा यार तू 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ चोरी के मुकदमे तेन सजा हुई सी? अगर वो हाँ या ना में जवाब देना है, अगर वो कहता हाँ यार हुई थी, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो गवाह झूठा सा आदमी है। और फिर कहते फराड के केस फलां फराड के केस तेन नहीं सजा हुई सी? वो कहे हाँ जी हुई सी। तो वो अदालत समझती है तो यार फराडिया भी है, झूठा भी है, चोर भी है। तो उसका जो लेवल है गवाही का, अगर तज़कियतुल शहूद वाले इशू पे चले जाएं फिर तो वैसे ही उसकी सारी शहादत ही गई। इसमें मुझे ये लग रहा है ज़ुबैर वाले केस में कि ज़ुबैर साहब जो हैं, जो नई ऑडियो वीडियो या दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर आने वाली थी, उसका एक अहम किरदार ज़ुबैर है। जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं गवर्नर, हो सकता है वो किसी से गुफ्तगू की हो कि जनाब एवनी मरियम उसे कच देता बिच, और वो टेलीफोन पे जो हो रही गुफ्तगू रिकॉर्ड हो कहीं कि जनाब वो तो मुझे फ़लाँ ने कहा है तो मैं रगड़ रहा हूँ इसको, इस तरह बात हो सकती है। और फिर जो बड़े बड़े लोगों से उनकी मुलाकातें इस तरह की कोई ऑडियो वीडियो कोई ऐसी हो जिससे ये पता चल रहा हो कि डोरियाँ कहीं और से हिलाई जा रही थी, या डोरियाँ हिलाने वाले किसी शख्स से बात हो रही हो, अगर वो ऑडियो या वीडियो सामने आती है तो उससे पहले ही ये जो ज़ुबैर हैं इनको इतना गंदा कर दिया जाए कि लोग उस बात पे कान ही ना धरें कि जनाब ये तो ऐसा बंदा है यार, खुद बंदा उसकी की गल कर दे। अगर कल को ऐसी ऑडियो या वीडियो आती है जिसमें ज़ुबैर के सामने कोई बंदा एतराफ़ कर रहा है या ज़ुबैर उसमें गवाह है, और जब वो ऑडियो या वीडियो सामने आप ही बताएं, आप अगर आपके सामने वो ऑडियो या वीडियो आती है तो फिर आप यही कहेंगे, मैं भी यही कहूँगा, और छो यार ज़ुबैर की गल करनी हो तो बड़ा आवारा आदमी है। ये बात होगी। इस तरह की गेम लग रही है मुझे कि किसी कबल वक्त वो मरियम ने जो बात कर दी थी कि मैं कुछ दिखाने वाली हूँ, और उस पर मेरे जैसे जो साफ़ी हैं उन्होंने इधर उधर से खबरें इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह दिया कि जनाब को बड़ा काम डालने वाली हैं, और ऐसी इतलात भी आ गई, नासिर भट्ट के वाले से कुछ बातें आ गई कि हम कुछ और वीडियो शेड्यूल आ रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ज़ुबैर साहब उसमें किरदार थे और उनको उन्होंने गंदा किया, और इसके पीछे वही लोग हैं जो पनामा के पीछे थे, जो एवन फील्ड के पीछे थे, रेफरेंस के पीछे थे, वही लोग जो प्रोसिक्यूटर जनरल को एक शादी में झाड़े पड़ रही हैं किसी से बड़े से, और फिर वो कहीं आपस में बैठ के ठट्ठा उड़ाते हैं कि देखें ना मैंने आज उसके साथ ये करके दिए। वही लोग होंगे इसके पीछे कि अब वो वीडियो जो ज़ुबैर वाली होगी उसको ज़रा रोक लेंगे, वो ज़रा आगे जाके आ जाएगी, लेकिन वो उनका मकसद फौरी मकसद था कि उस वीडियो को किसी तरीके से रोका जाए। वो मुनासिब वक्त पे ऐसी चीज़ें निकल आती हैं यार, मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जाता है। वो बेनज़ीर भुट्टो वाली जो ऑडियो थी मलक कजूम वाली और राशिद अजीज़ वाली, वो भी काफ़ी अरसे से, लेकिन ऐन वक्त पर जब अपील लगी तब उन्होंने वो निकाली बाहर। इसी तरह वीडियो जब मौका होगा पर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे, दिन आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन अगर है तो आएगी ज़रूर। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।